स्वागत है आपका ITI टेक्निकल टूल के एक न्यू वीडियो में। इसके पहले हम कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज हम आपको एक जो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे वैद्युतिक परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और उसकी जो ड्राइंग होती है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा वैद्युतिक प्रतीक एवं चिन्ह। देखिए, वैद्युतिक प्रतीक चिन्ह का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके घर में AC सप्लाई बह रही है, तो आप AC सप्लाई आपको पता है कि आप इसका जो सिंबल है इस टाइप से होता है ना, AC का। और कोई सर्किट है, मान लीजिए कि उसमें AC सप्लाई बह रही है, तो अगर मैंने AC सप्लाई में वहाँ पे AC सप्लाई हर जगह तो लिख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप का एक सिंबल बना दूंगा ऐसा। तो उससे क्या मुझे पता चल जाएगा कि जो सप्लाई बह रही है वो AC है, ना कि DC सप्लाई है। ओके, तो उस तरीके से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो घर बनाते समय आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए आपका प्लॉट है, ठीक है ना, प्लॉट में आपने एक यहाँ पे एक इतने में आपको कुछ आपका पार्किंग स्पेस हो गया, ये आपकी मेन रोड हो गई, और ये आपको फिर इतने में पूरा घर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग रूम बनाएंगे, फिर वहाँ पे उसके अंदर और रूम बनाएंगे, यानी कि आप एक मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग करने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी यहाँ से लेके एक तो लंबाई कितनी है, प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये पता होना चाहिए। इसके साथ में खिड़की कहाँ निकलेंगे, दरवाजे कहाँ निकलेंगे, मकान कितना ऊंचा बनेगा, बेस कितना नीचे रहेगा, ठीक है, और आपको कनेक्शन कहाँ कहाँ देने हैं, बल्ब कहाँ कहाँ लगाने हैं, है ना, या फिर जो वॉशरूम बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब जब आप एक घर बनाते हैं तो इसके पहले आपको एक मैप बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मैप पढ़ते आना चाहिए, या फिर जिस भी सिविल इंजीनियर को बताएंगे तो वो पहले आपका मैप देखेगा, पास करेगा, उसके बाद आपका अप्रूव हो पाएगा। ओके, तो उसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें सर्किट्स पढ़ने पड़ते हैं। सर्किट्स मोबाइल के सर्किट्स हो गए, या फिर छोटे मोटे सर्किट्स हो गए, या फिर आपके घर में वायरिंग हो रही है, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम शुरुआत करेंगे कि कौन सा मतलब इसमें कौन कौन सिंबल इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, लेकिन अभी फोकसली आज हम 30 से 40 सिंबल का करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा कि कल अपलोड कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा दिया है धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव का, ये रहा पॉजिटिव प्लस जैसा दिख रहा है। सेकंड दिया है हमारा नेगेटिव। ओके, सेकंड हमारा दिया है नेगेटिव, क्या आपको दिख रहा है नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये DC सप्लाई को शोन करने का काम करते हैं। ओके, अब देखिए, अब अगला आपको दिया है DC सप्लाई का। ओके, ये DC सप्लाई है। AC सप्लाई को मैंने आपको अब भी बताया चौथे नंबर पे। अब देखिए, पाँचवें नंबर पे आपको दिया है 50 हर्ट्स, है ना, AC सप्लाई। अगर मान लीजिए कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो 50 हर्ट्स होती है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। सिंगल फेस के लिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल फेस के द्वारा दर्शाया गया है ना, ये इस टाइप से फेस कर देते हैं। ये जो फाई होता है, फाई ये बताता है कि ये आपका फेस है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे जो फाई होता है, ये फाई का मतलब आपका डायामीटर होता है ना। डायामीटर मतलब आपका होता है व्यास। तो व्यास को आप व्यास ना लिखते हुए सीधे ही लिखते हैं। तो उसी तरीके इलेक्ट्रिकल में फाई का मतलब होता है आपका फेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 फेस हो जाता है। आपने कई बार सुने होगा कि आपके घर का फेस गायब है लेकिन सामने वाले घर पे लाइट होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि 3 फेस सप्लाई होती है। तो 3 फेस में ये आपका 3 फेस सप्लाई होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं चक्की में जाते हैं या फिर 3 HP की मोटर सुनने जाते हैं, 3 फेस मोटर, तो ये सप्लाई वहाँ पर यूज़ की जाती है। ओके, अब देखिए, अब अगला है हमारा 3 लाइन। 3 लाइन का मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए कि लाइन 1 में आपका इतनी सारी लाइनें की कितनी सारी अब लाइन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो इस 3 फेस लाइन है, तो जो लाइन 1 है वो आपका R, Y और B से आप इसको डिनोट करते हैं। R मतलब होता है रेड, Y मतलब होता है ब्लू, और B मतलब सॉरी, R यानी रेड, Y यानी येलो और B यानी ब्लू, यानी कि लाल, पीला और भूरा, सॉरी नीला। ये जो रंग होते हैं ये आपके ये बताने का काम करते हैं कि आप किस फेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो फेस लेते हैं, फेस के 3 स्टैंडर्ड कलर होते हैं, RYB। ओके, उसके बाद ये न्यूट्रल। अगर आपने फेस दिया है या लाइन दी है तो उसमें न्यूट्रल का जरूरी है, अगर बिना न्यूट्रल के आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल हो जाता है 8वें नंबर पे। ओके, चलिए अब आते हैं हम हमारे अगले पे। तो हमने कहाँ तक कर लिए थे, अभी 8 तक हमारा हो चुका। ओके, अब हम अगला देखते हैं।
ओके, देखिए अब ये आपका अर्थ में आपको इसके पहले भी लेक्चर में बताया था अर्थिंग क्यों ज़रूरी होती है। जहाँ पे आपका लीकेज करंट होता है या ओवर करंट आ जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपकी अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए अर्थ लाइन का। ओके, ये अर्थ लाइन का हो गया। उसके बाद अर्थिंग का चित्र, कि अर्थिंग इस टाइप से की जाती है ना, ये अर्थिंग का रहा। अब देखिए इसका क्रॉस्ड वायर, क्रॉस वायर का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार ये लिया और कंटिन्यू एक वायर होके इधर गया, लेकिन ये क्या है, क्रॉस, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है ना, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा है क्रॉस वायर। ओके, और देखिए ये पिछले बार इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जॉइंट है ना, जोड़ को जॉइंट कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट जा रहा है और आपने एक बार यहाँ से जोड़ा, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो गया, एक सप्लाई इधर भी चली जाएगी और एक सप्लाई इधर भी चली जाएगी। ओके, तो ये होता है आपका जॉइंट कनेक्शन। अब आपका तीसरा दिया हुआ है, सॉरी 13वां दिया हुआ है सिंगल वे स्विच, है ना। सिंगल वे का मतलब क्या, देखिए आपकी सिंगल लाइन आई, ये आपका स्विच लगा है और ये आपकी सप्लाई चल गई, तो ये हो गया आपका सिंगल वे। अब देखिए अब इसके बाद आपका दिया हुआ है टू वे स्विच। टू वे स्विच दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा टू वे स्विच जो 14 नंबर पे। अब देखिए टू वे का मतलब ये होता है कि आपकी सप्लाई यहाँ पे आ रही है, आप इसे सप्लाई को इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका होता है टू वे स्विच, जो कि दो तरीके से काम कर सकता है। अब ये होता है आपका इंटरमीडिएट स्विच, जो 15 नंबर पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट स्विच। देखिए इसका सिंबल किस तरीके से बना हुआ है, इसमें 4 डॉट, ये देखिए 4 डॉट दिए हुए हैं। इसका कनेक्शन आप इस तरीके से इधर भी गया है और इधर से आते हुए इधर भी गया है। ओके, तो ये इंटरमीडिएट हो गया, यानी कि चाहे तो इधर का भी काम कर सकता है और उधर टाइप पे भी वर्क कर सकता है। अगला आपका दिया है आईसी डीपी स्विच। आईसी डीपी का मतलब, देखिए पहले आईसी का मतलब समझिए कि आईसी का मतलब होता है आयरन प्लेट, है ना। ये जो आयरन प्लेट का बना हुआ होता है, लोहे का बना होता है आयरन का, इसलिए इसका नाम आयरन प्लेट है। और डीपी का मतलब है डबल पोल। अगर मान लीजिए यहाँ पे टीपी होता तो टीपी का मतलब होगा ट्रिपल पोल। ओके, तो देखिए जिस तरीके आपको दिख रहा है, एक फेज ये आया, दूसरा ये आया और ये दो स्विच लगे हुए हैं, 2 पॉइंट लगे हुए हैं। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट लगे हुए हैं, इन 2 पॉइंटों की हम कहते हैं आईसी डीपी। ओके, अब देखिए अब अगला है आपका आईसीटीपी। जैसे मैंने बताया था डीपी में 2 थे, तो देखिए अब टीपी में क्या होगा, टीपी में तीनों अलग अलग है। देखिए 3 में 3 हो जाएंगे, यानी कि 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज का। अब अगला है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर ये कहता है कि जो डीपी डीटी, देखिए डीपी डीटी का मतलब ये होता है डबल पोल डबल थ्रोट। डबल पोल डबल थ्रोट का मतलब ये होता है कि जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे, देखिए ये स्विच क्या होगा, आपस में एक, क्या कह सकते हैं, एक हत्थे जो होता है, एक हैंडल से कनेक्टेड होता है। आप जिस तरीके से अगर एक हैंडल को करेंगे तो ऑटोमेटिक जो दोनों फेस है ना, ये जो दोनों आपके फेस है, ये दोनों फेस आपके ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। ओके, ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएंगे, यानी कि अगर ऑफ होंगे तो एक साथ ऑफ होंगे और ऑन होंगे तो एक साथ ऑन होंगे। ओके, अब देखिए अब 19वें नंबर पे आपको दिया हुआ है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये ऑयल सर्किट ब्रेकर का है एक डब्बा दिया हुआ, जिसमें कि दिया हुआ, देखिए ये हुआ आपका डबल पोल के लिए डीपी और ये हुआ ट्रिपल पोल की। 3 पोल दिख रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे डबल के लिए, सॉरी सिंगल के लिए होना चाहिए था शायद, ये कुछ मिस्टेक है। ओके, अब देखिए ये आपकी हो गई लिंक। अगर आपको लिंक का आता है तो आपको लिंक का सिंपल से चित्र बना देना है और आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अगले पे। अगला है हमारा 21 नंबर पे। 21 नंबर पे हमारा दिया हुआ है साधारण फ्यूज़, यानी कि जो आपके घर में जो फ्यूज़ यूज़ होता है ये उसके पर्पज़ से होता है। ओके, देखिए ये आपका साधारण फ्यूज़ हो गया, इसे कार्टेशियन फ्यूज़ भी कहते हैं। इसके 2 टाइप है, देखिए एक तो ये बना हुआ ऊपर या फिर ये आकर के। अब आते हैं सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, सॉकेट वो उपकरण होता है या फिर एक वस्तु होती है जिससे आप आपके घर में सप्लाई देने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पिन और 3 पिन दिए, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ऑलरेडी 2 पिन है ना, एक न्यूट्रल और एक फेस दी हुई। अब देखिए यहाँ पे 3 दी हुई, यानी कि ऊपर वाला अर्थ हो गया, ये वाला फेस हो गया और नीचे वाला आपका ये न्यूट्रल हो गया। ओके,